इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। क्या जानबूझकर बीजेपी फिर से गुजरात मॉडल लागू करना चाह रही है? क्या बेईमानी की कोशिश हो रही है? ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इस समय जो सूत्र बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के घर पर बैठक चल रही है। कहां योगी आदित्यनाथ जी को हटाने वाले थे अमित शाह और मोदी, और उनकी चिरौरी कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि हमको बचा लीजिए। सोचिए किस तरह से बिहार यूपी के नेताओं को ह्यूमिलिएट किया गया, किस तरह से नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट कर रहे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, किस तरह से गुजरात, यूपी, गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब जगह गुजरात के ठेकेदारों को उतार दिया गया था। जितने पत्रकार थे जो उनसे सवाल पूछते थे, उनको किस तरह से डराया धमकाया गया, नेताओं के घर रेड मारे गए, किस तरह से लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सूत्र की खबर बता रहे हैं कि खुद बीजेपी में राजनाथ सिंह तैयार नहीं है, चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं है, नीतीश कुमार तैयार नहीं कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, उसके बदले में किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक चल रही है, चुनाव काउंटिंग। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से मुख्यमंत्री होने के बावजूद कई बार ह्यूमिलिएट किया गया, उनको ऐसे बताया जा रहा था जैसे आप अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दम पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनको कई बार एहसास कराया गया। उसके बाद यूपी के नतीजे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं, तो रोहित वेमुला जहां भी होंगे उनके आत्मा को जरूर संतुष्टि मिलेगी, लेकिन अभी न्याय की लड़ाई बाकी है। चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए हैं, ये बहुजन समाज के लिए बड़ी बात है। टेनी मिश्रा चुनाव हार गए, जिन्होंने किसानों पर थार चलवाया था जिनके बेटे ने। और सवाल है कि अयोध्या में अयोध्या के लोगों ने एक दलित समाज को चुना है, ये भी बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सोचिए, जीतनराम मांझी को फोन किया जा रहा है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार को किस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, किस तरह से उनको प्रार्थना करते थे वो, उनको आगे पीछे दिया। इंडिया गठबंधन की गलती नहीं होती। अगर चंद्रशेखर आज इंडिया गठबंधन में होते, उनको एक सीट पर नहीं मदद की गई, उसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन की मदद की क्योंकि वो बीजेपी से लड़ना चाहते थे। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, उसके बाद जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, तो बिहार में मतगणना धीरे कर दी गई है, यूपी में मतगणना धीरे कर दी गई है। इसको लेकर लोग लगातार कयास लगा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन पोस्ट को मैं आपको पढ़ के बताऊं और इन पोस्ट के मर्म समझिए। इस पोस्ट के मर्म समझिए। गुजरात मॉडल अब नहीं चलेगा देश भर में। यूपी में, झारखंड में, बिहार में, सब जगह गुजरात के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, यूपी के लोगों को काम नहीं दिया गया, बिहार के लोगों को काम नहीं दिया गया, हम लोग को डराया गया। मैं कहता था गुजरात है ये, गुजरात में आपने पिछड़े के नाम पर 2 बार सत्ता हथिया लिया। पहला बार आपने नौकरी का वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था। दूसरी बार आपने राष्ट्रवाद के नाम पर हथिया लिया। तीसरी बार आप सत्ता में नहीं आएंगे। आप जो भी हैं मीडिया के दम पर हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दम पर है और जातिवाद के दम पर है। तो सोचिए, पत्रकार रो रहे हैं। और सोचिए, चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी को हरा दिया है। मैं बार बार कह रहा था जगनमोहन रेड्डी को महंगा पड़ेगा बीजेपी का साथ, और अब चंद्रबाबू नायडू बीजेपी में नरेंद्र मोदी के साथ तो जाने के लिए तैयार नहीं है। वही नवीन पटनायक भी चुनाव हार गए हैं, विधानसभा का चुनाव भी लगभग हार रहे हैं। लोकसभा में उनको 1 सीटें आई हैं, वहां बीजेपी ने अच्छा किया। मैं बार बार कह रहा था कि उनके पास पाने के लिए सिर्फ एक स्टेट है और वो है उड़ीसा। खैर, तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन खबर यह है कि राजनाथ सिंह तैयार नहीं है, और जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं को, नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, ह्यूमिलिएट किया गया है। और सूत्र बता, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू को मनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन दोनों ही मोदी के नाम पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। भाजपा यदि किसी और नेता को पीएम बनाने का प्रस्ताव दे तो शायद समर्थन के विषय में विचार किया जा सकता है। मैंने जो पहले कहा था उस पर आज भी कायम हूं। केपी मलिक साहब ने लिखा है, किसी भी सूरत में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। हालांकि फरफरा बहुत रहे, परंतु भीतर और बाहर कहीं से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। झोला उठना तय है। नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है। तानाशाही का अंत हो रहा है, गुजरात मॉडल का अंत हो रहा है। और सोचिए, सारे के सारे लोग जीत की बधाई। चंद्रशेखर आजाद रावण जीत गए हैं चुनाव, चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए हैं। पूरे देश में उनकी जीत के चर्चे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, अगर चंद्रशेखर आजाद को डिप्टी पीएम बनाया जाए और मायावती जी को अगला राष्ट्रपति, तो कोई अगले साल कोई अगला विधानसभा भी चुनाव नहीं जीत सकता है। और प्रशांत किशोर और प्रदीप गुप्ता, ये 2 शख्स हैं,
ये दो वो लोग हैं जो 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 जातिवाद के चेहरे हैं, और जिन लोगों ने टीवी पर बैठ के बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा किया है। तो तमाम टीवी अखबार को बैकआउट कीजिए। ये टीवी के खिलाफ भी एक तरह का मैंडेट है कि बहुजन बैकवर्ड, और बीजेपी से लड़ कौन रहा है? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी। भाजपा के इशारे पर अफसर बेईमानी करवा रहे हैं। इंडिया गठबंधन यूपी में 60 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत रहा है। इस कारण घबराई भाजपा ने यूपी में मतगणना में बेईमानी के लिए चुनाव आयोग, प्रशासनिक अफसर मतगणना धीमी करवा दिए हैं। धांधली कर रहे जीते हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। तो सोचिए, इस तरह से अभी फिर से खेल शुरू हो गया, रात वाला खेल शुरू हो गया है, और उसके खिलाफ लोग सजग हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। काउंटिंग स्लो कर दी गई। खेल देर रात तक खींचने का प्लान है। रुझान में आगे होने से जीत नहीं होती, जीत का सर्टिफिकेट हाथ में आ जाने पर ही होता है। तो डटे रहिए, एक मशीन का फॉर्म 70C से मिलान कीजिए। याद रहे, चौकीदार चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। हटना नहीं है, वरना जाने कहाँ सुराख हो जाए। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है? स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बिल्कुल सहमति नहीं है। तमाम हिंदी पट्टी के नेता नाराज है। पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं। आखिरकार तेजस्वी यादव का अहंकार टूट गया है। संजय यादव को जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा से आकर आप बिहार में आपको सम्मान मिलता है, बिहार में आप राजनीति करते हैं, राज्यसभा भी जाते हैं, लेकिन आप बिहार के लोगों का ही पत्ता काट देते हैं। यही वो और इस वजह से सोचिए, सबसे बड़ी विडंबना है आज तेजस्वी यादव अगर हार रहे हैं तो उसकी वजह है संजय, जो हरियाणा से हैं। और जिस तरह से बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव से काट दिया गया, हम लोगों को मिलने पर पाबंदी लगा दी गई, उसके बाद से ये स्थिति बनी है। सोचिए, और अब असल काउंटिंग अपडेट बंद है। दिखाने को चैनल झूठ मूठ 2-4 सीट ऊपर नीचे कर रहे हैं। बीजेपी को 240 पर होल्ड कर रखा है। योगी के बंगले पर बैठक की खबर है। दिल्ली में भी भाजपा नेता नड्डा घर पर मिल रहे हैं। मिलकर क्या योगी जी के हाथ पैर जोड़ेंगे तो प्रेयर क्या होगा? क्या वरदान मांगेंगे? क्या उन्हीं के मान मनोबल के लिए काउंटिंग अपडेट रुका है? पूछता है भारत। योगी आदित्यनाथ, उनमें ईमानदारी की छवि है, वो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और सोचिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ उसी कड़ी से आते हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं। और सोचिए, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, योगी आदित्यनाथ, उनसे उम्मीद है न्याय की, और लोगों को भरोसा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, और नीतीश कुमार के बगैर सरकार नहीं बनेगी। लेकिन कुछ हार बहुत सुकून देता है। स्मृति ईरानी की हार। स्मृति ईरानी वही शख्स हैं, रोहित वेमुला की हत्या के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संसद से इस्तीफा दिया था, और आज वो चुनाव हार गई हैं। टेनी मिश्रा, जिन्होंने किसानों को रौंदा था, वो चुनाव हार गए हैं। और सोचिए, नीतीश कुमार अब किंग मेकर हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर हैं, और किसी भी कीमत पर अब कोई तैयार नहीं है इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो ये लगातार डिक्टेटरशिप ज्यादा दिन नहीं चलता है। और खुद बीजेपी में अंदर खाने, नितिन गडकरी का तो हम लोग नाम ही भूल गए। एक भी आदमी अमित शाह और मोदी के नाम पर सहमति नहीं है, जिस तरह से इन्होंने 10 साल में राजनीति की है, मीडिया के अलावा। लेकिन सवाल है कि इन टेलीविजन अखबार के मीडिया क्या अब भी सुधरेंगे? देर सवेर इनको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि इनकी भूमिका खराब है। वो जब इंडिया गठबंधन में नहीं होते हैं तो बोल चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर कोई भी तैयार नहीं है, और बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। बीजेपी में ए से लेकर कम से कम बिहार, यूपी, झारखंड के नेता तो बिल्कुल तैयार नहीं। और एक बात और बता रहा हूं, जितने दलित पिछड़े समाज के नेता हैं बीजेपी में, वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पर तैयार नहीं है, अमित शाह के नाम पर तैयार नहीं है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सब गुजरात लॉबी ने किया है। यहाँ के लोगों को निकम्मा, बेरोजगार बना दिया गया है। तो वोट ये ले रहे थे यूपी, बिहार, झारखंड से, काम गुजरात के ठेकेदार कर रहे थे। इसके खिलाफ भी गुस्सा है। योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से लगातार ह्यूमिलिएट किया गया था, उसके खिलाफ भी गुस्सा है। सोचिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कैसे ह्यूमिलिएट किया गया। हमेशा नरेंद्र मोदी ने अपने नफा नुकसान के हिसाब से सारे फैसले किए कि उनका फायदा किस में होता है। न उन्होंने पार्टी की चिंता की, न उन्होंने लोगों की चिंता की। किस तरह से उन्होंने पिछड़े प्रधानमंत्री के नाम पर वो सत्ता में आते हैं, किस तरह से उन्होंने जातिवाद, मनुवाद को बढ़ाया। उनके राज में किस तरह से लक्ष्मण यादव, रतन लाल के साथ क्या हुआ, डॉक्टर रितु के साथ क्या हुआ, हम लोग के साथ क्या हो रहा है, तो उमा भारती के साथ क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या हुआ। अब वक्त आ गया। सोचिए, मांझी जी को फोन कर रहे हैं। नीतीश कुमार बड़े फैक्टर हैं।
नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं बन रही। सब कुछ योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बन सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं। तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी बड़े दाव चले जा सकते हैं। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री की रेस में हो सकते हैं, नितिन गडकरी हो सकते हैं, किसी दलित पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर शायद ही सहमति बने। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन मामला अटक गया है। अब कुछ भी कर लेंगे तो बीजेपी बहुमत के करीब तो नहीं आएगी, क्योंकि देश को पता चल चुका है अब जो भी बेईमानी होगी वो और बीजेपी के खिलाफ जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। मैं एक बात बता दूं, इस चुनाव में तमाम दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक नेताओं को समझना चाहिए कि अभी लड़ाई सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की जिंदा है, आरक्षण की लड़ाई जिंदा है। अगर कांग्रेस ने आरक्षण, संविधान बचाओ, आरक्षण और जाति जनगणना को मुद्दा न बनाया होता तो बीजेपी को इतने पर भी नहीं रोका जा सकता था। और नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई सहमति नहीं बन रही है। क्या देर रात बड़ी बेईमानी होगी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।